मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सिंह अत्री फ्रॉम बुलंदशहर। माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 समझाने जा रहा हूँ। और इसके मैं हल करवा रहा हूँ आपको। आपको इससे हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी और अपना स्कूल का होमवर्क भी आप कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है, हर स्टेप को समझाया गया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। अब मैं आपको पहले इसके नियम समझाऊंगा। अच्छी एक्सरसाइज है, सवाल आता है, बच्चा कर सकता है, इतनी टफ नहीं है, इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से तैयार कर लें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर जो आपके इसके नियम है वो समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ए और बी जो दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं और बीच में एक पॉइंट सी दिया है। ये बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिडिल में है, मतलब हाफ हाफ है, इसे मिड पॉइंट कहते हैं। तो लेट सी बी द मिड पॉइंट। मैंने इसके जो ए के जो कोऑर्डिनेट 3 7 मान लिए हैं और बी के 5 और 11 मान लिए हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट होते हैं x1 + x2 प्लस y1 + y2 यानी भुजों को जोड़ के आधा कर लो और कोटियों को जोड़ के आधा कर लो। तो आपको यहाँ पे 3 और ये 7 दिया है, x1 y1 है, ये x2 है। तो x3 और 5 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8/2 4 आ गया। इसी प्रकार 7 + 11 ऐड करेंगे तो 18/2 तो 9। इस प्रकार आपको ए और बी के मिड पॉइंट सी के निर्देशांक पता पड़ गई है। तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। ये जब यूज करते ज़्यादातर जब ये सी जो पॉइंट को बीच में ना होके इसका रेशियो मिडिल से थोड़ा डिस्टर्ब हो, उसे फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ए इज टू x1 y1 तो 3 5 है, बी x2 y2 6 7 9 है और ये एक्स और वाई जो है जो रेशियो है वो 3:2 है। 3 मतलब इधर ज़्यादा है इधर कम है। तो एम एन इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी निकालने के लिए इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है mx2 + nx1/n कोमा my2 + ny1/n। तो इसको याद करने का तरीका सीधा सीधा है। इधर सी वैल्यू पुट करें तो एम एन यानी मतलब जो रेशियो दिया 3:2 केवल आपको x1 y1 x2 y2 उल्टे लिखने हैं। यानी 7 3 और 9 5 बच्चे एग्जाम में मान रखने में इससे बहुत गलती कर देते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, इसलिए आप बहुत सावधानी से करें। और यदि कोई वैल्यू की माइनस में दी हो तो उसे ब्रैकेट में लिखें। अब 7 3 21, 2 3 6, 3 7 3 9 27, 2 5 10 ये ऐड कर लिया। 27 5 37 5। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि जो आंसर जो है वो कंप्लीट नंबर आना चाहिए, जैसे 4 9। जब भी आंसर बटे में आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए एग्जाम में पेशेंस रखें। आंसर मतलब जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, तो बच्चों को होपलेस नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि आंसर अपॉन यानी फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके ए बी सी के पॉइंट देखे मैंने 2 1, बी के 3 5 4 3। ये फॉर्मूला किताब पर नहीं दिया है वैसे। ये कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इनकी जो सारे जो एब्सिस हैं उनको जोड़ के तिहाई कर लीजिए, थर्ड वन थर्ड कर लीजिए और जितने भी इसके कोऑर्डिनेट हैं उनको भी अंतर कर लीजिए। यानी भुजों को जोड़ कर तिहाई, कोटियों को जोड़ कर तिहाई। तो इसके हैं 2 3 4, 2 3 4 9/3 और 3 3 9। ऐसे ही इसके 1 5 3 इक्वल करो तो 9 आए, 9 3 3 3। इस प्रकार आपको ट्राइंगल के सेंटर के भी पॉइंट मिल गए हैं। और एक बात तो याद रखनी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, यह है कि पैरेललोग्राम के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब मैं सवाल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ किताब का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2 3। वो सेक्शन फॉर्म लग रहा है, इसमें ध्यान रखना है। ये है -1 7 और बी है 4 -3। एक्स वाई वन है 2 3। तो फ्रॉम फिगर सी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी फॉर्मूला वो लगाई देंगे mx2 + nx1/n m/2 + ny1/m+n। तो 2 2 3 2 3 2 3 2 3 और वो x2 x1 तो 4 -1 तो देखो 4 ये रहा, -1 में ब्रैकेट में लिखो। ऐसे ही y2 y1 -3 7 तो -3 पहले ब्रैकेट में लिखो और 7 ही है बेटा। इसका बहुत ध्यान रखना है। 4 2 8, 3 1 3, 8 में से 5 3 आता 5 और 5।
और ये 2 3 6, 3 7 21, 21 पहले लिखो, -6 बाद में लिखो, 27 में से 6 का 15.53, इसमें आपका आंसर 13 आ गया। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the coordinates of the points of intersection of the line segment joining 4 -1 -2 3, यानी इसके 3 टुकड़े करने, ट्राई सेक्शन 3, ए और बी, और 3 टुकड़े करने मतलब एक सी पे हो जाएगा और एक डी पे हो जाएगा। एक है 4 -1 और बी के कोऑर्डिनेट है -2 -3, ये x1 है, x2 है। जो सी पॉइंट है वो लाइन को जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और डी जो पॉइंट है वो लाइन को 2:1, यानी 2 हिस्से एक हिस्सा, और सी एक हिस्सा और ये 2 हिस्से। The point C divide the line AB in ratio 1:2, and point D divide the line AB in the ratio 2:1। तो C कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगा दिया हमने, mx2 + x1 + n my2 + y1 जब रेशियो 1:2 है, पहले क्या है 1:2, तो 1:2 1:2 1:2 1:2 बहुत ध्यान रखो। और x2 x1 यानी -2 -1 -2 और ये 4, -2 और 4, और वाई टू में क्या होगे -3 और -1, -3 -1 दोनों माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × 2 -2 आ गया, 4 प्लस का आ गया, -2 प्लस के 8 है तो ये 6.3 आ गया, और कट गया 3 2 6। इसी प्रकार 3 × 3 -3, 2 × 2 -2 -5.3, ये कट नहीं रहा है, जैसे ही छोड़ दें, घबराए नहीं। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट डी, ये फॉर्मूला लगा दिया है हमने, देख लिया आप एम है, तो अब यहाँ पे रेशियो जो बदल गया है वो रेशियो अब 2:1 है, तो 2:1 2:1 2:1 2:1, कितना ईजी हो जाता है ऐसे लगाने से, है नहीं। तो प्यारे बच्चों उसका बहुत ध्यान रखें, मैं बार बार समझा रहा हूँ। अपने पॉइंट वही है जो लगाए थे, -2 4 -2 4 -3 -1 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में है, 2 2 4 माइनस 4 4 4 में 4 गया 0.3, तो 0 आ गया। यहाँ पर 3 2 6 -6 2 1 1 -1 -7.3, ये फिर नहीं कटा, तो धैर्य ना खोएं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 एक एक्टिविटीज इसी है, और इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। मैं इसमें किताब में दिखा रहा हूँ, इसमें दे दिया गया है, ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, ये निहारिका है, ये हाथ तक का डिस्टेंस 100 गमले रखे हैं, एक हर गमला 1 मीटर की दूरी पर है, हाथ तक की दूरी 100 मीटर है। और ये जो लड़की है निहारिका, जो है ग्रीन फ्लैग लेके दौड़ती है, और इसे, और वो पूरी लाइन के 1/4 हिस्से में उसे गाड़ देती है, पोस्ट कर देती है, पोस्टेड। और दूसरी लड़की जो 8वीं लाइन में दौड़ती है, और वो उस फ्लैग को, जो उसका रेड फ्लैग है, वो एडी के अलग दौड़ती है, उसके जो है 1/5 हिस्से में उसे जाके गाड़ देती है। अब मैं इस सवाल बता कर रहा हूँ, तो आपको इन दोनों के बीच दूरी बतानी है, और उसकी जो जो तीसरी जो लड़की दौड़ती है वो ब्लू कर लेके, वो उनको मिड पॉइंट पर गाड़ देती है, उसकी स्थिति और बतानी है। मैं आपको सवाल हल करके बता रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस जो ए डी है वो 100 मीटर है। डिस्टेंस कवर्ड बाई निहारिका, निहारिका द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तय की गई दूरी बराबर 1/4 इंटू 100 मीटर, 4 से 100 गया 25 मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रीत, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी बराबर 100 का 1/5 7 5 से 5 to 10 0 0 20 मीटर। दी कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग वेयर इक्वलिटी, ग्रीन फ्लैग जहाँ निहारिका उसे गाड़ती है उसके निर्देशांक, वो दूसरी लाइन में दौड़ती है, सिर्फ 2:25 है। और जो प्रीति जो दौड़ता है, प्रीति जो उड़ती है, वो 8वीं लाइन में दौड़ती है, और जहाँ वो अपने झंडे को, रेड कलर के जो झंडे को फ्लैग को पोस्टेड करती गाड़ती है, उसके 8वीं लाइन है, तो उसका 8, और ये 20 इसकी दूरी है। अब नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, अब आपको ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच की दूरी निकालनी है। ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगा दिया, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, 2 - 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का 36 5 का स्क्वायर 25 जोड़ो 61 मीटर। दोनों फ्लैग की बीच की दूरी 61 मीटर आ गई है। नाउ ये लड़की जो ब्लू फ्लैग को दौड़ती है लेके, और वो उसको दोनों हाफ वे पे मिड पॉइंट पर गाड़ देती है। दी कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग के होंगे तो वो मिड पॉइंट के होंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये 2 और 8 ये है कोटियों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, और मिड पॉइंट के लिए ये कोटियों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, यानी एफ सी सा के जोड़ के आधा कर लो, और ऑर्डिनेट्स को जोड़ के आधा कर लो। ये 2 और 8 10 का आधा 2 5 आ गया, 25 + 20 45 का डिवाइड करेंगे 22.5 आ गया। कहाँ सा डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग, यानी ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच की दूरी तो √61 मीटर है,
और जो ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड इन फिफ्थ लाइन, ब्लू फ्लैग जो फिफ्थ लाइन में दौड़ रही, जो ये 5:22.5 होने में फिफ्थ लाइन में तो वो दौड़ लगा झंडा गाड़ती है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ती है। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -10 and -6 -8 is divided by -1 और 6। इसने कहा कि ए और बी दो महीने इनके निर्देशांक दिए हुए हैं, और सी जो है वो बिंदु के निर्देशांक -1 6 है। सी बिंदु जो है ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, ये निकाल करना है। तो गिवन x1 × -3 और y1 × 10 और x2 × 6 और y2 × -8। और जो मिड पॉइंट जो होता है, जो बीच में बिंदु होता है, उसको बड़ा एक्स बड़ा वाई मान लेते हैं। बड़ा एक्स -1 और छोटा एक्स है वो 6 है। लेट mn बी द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -10 इज डिवाइडेड बाई -1 6। अब हम पहले एक्स बराबर -1 लिख लेते हैं। जो एक्स -1 रखा है, फॉर्मूला लगाएंगे, जो उसकी वैल्यू दी जा देती है तो फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो mx2 + nx1 / m + n, यह -1 है, m + n को शिफ्ट करेंगे ब्रैकेट में, -1 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही माइनस हो जाएंगे, माइनस का n, और x2 x1 लिखने पर 6 और ये -3, 6 और -3 ये 6m हो गया, और ये -3n हो गया। अब क्या करेंगे, हम m के पास m लाएंगे और n के पास को n को शिफ्ट करेंगे, तो 6m और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 3n ये प्लस हो जाएगा, इसलिए से पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में लिख लेते हैं। 6m + 1 7m हो गया, 3n में से 1 जाएगा 2n हो गया। यहाँ स्टेप बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बच्चा ढक जाता है या में वो हॉपलेस हो जाता है, वो यहाँ से अनुपात नहीं बना पाता, कभी इसको उठा के माइनस कर लेता है। इसके क्या करें, जो एम के साथ जो नंबर जो मल्टीप्लाई में है उसे इस तरफ इधर 2 के नीचे लाना है, और जो 2 से n चिपका हुआ उसे m के नीचे लाना है। इस प्रकार इन्हें ट्रांसफर करके m अनुपात n 2:7 ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताया मैंने, इसे ध्यान रख लें। अगर कोई बच्चा एल्सो y = 6 रख के, और यहाँ पे वाला फॉर्मूला m/2 + n/1 अपॉन m + n लगा के 6 करता है, तो आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a1 - 5 and b - 5 4 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division. The given x1 1, y1 -5, x2 -4, y 5. Let mn be the ratio in which the line segment joining a and b is divided by x-axis. हम जानते हैं एक्स एक्सिस जहाँ पे भी करती है, कोई लाइन अगर एक्सिस को काटती है तो वह y 0 होता है। यह लाइन सेगमेंट एक्सिस y = 0, तो m/2, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, m/2 + y1 = 0, और ये हमें रेशियो निकालना ही है, मतलब केवल y2 y1 बताओ चीज़ दिया है, तो y2 y1 है 5 और -5, तो 5 यहाँ -5 तो 5m और n × -5n, और 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे इस क्रॉस करके तो सारा 0 जाएगा। 5 और n को ले आएंगे, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो m = n, और दोनों तरफ n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे m नीचे लाने पर m/n 1/1, तो m अनुपात 1/1 प्राप्त हो जाता है। यदि वो इसी लाइन में सवाल को चेंज करके कह देता है कि इस डिवाइडेड बाई y एक्सिस, तो इसी कंडीशन में y शुरू कर देगा, तो वहाँ पे आपको x = 0 मानना पड़ेगा। यह लाइन सेगमेंट y एक्सिस, तो x = 0 मानेंगे, और इसी प्रकार से mx2 + nx1 m + n 0 करके जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 सब 0 हो जाएगा। x2 x1 जो -4 और मान है -4 1, तो -4m + n, n को सबको ले जाएंगे तो माइनस कर जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, और n नीचे बुलाएंगे और 4 बुलाएंगे, इस बार m/n 1/4। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इसका 1/4 हो जाता है। ये ध्यान विशेष तौर से रखें, जब भी कोई लाइन एक्स को काटती है तो वहाँ y 0 होता है, और कोई लाइन अगर y को काटती है तो वहाँ x 0 होता है। तो बिंदु की कोऑर्डिनेट अगर x को काटती है तो 0 y मान लेते हैं, जब y को काटती है तो वहाँ x 0 मान लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। अब हमको अनुपात पता हो गया है, अनुपात 1:1 आ गया है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1,
और ये x2 x1 के मान रख दिए -4 1 5 इंटू -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 1 1 -4 -3.2 5 में से 5 गया 0.2 तो 0। इस प्रकार आपको पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं आपको छठा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपका इसमें करने में एक सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमको आपके सब्सक्राइब करने से मदद मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। अब मैं आपको क्वेश्चन 6 समझा रहा हूँ। इफ 1 2 4 y x6 and 3 y आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम taken in order, find x and y. Let a 1 2 be 4y, c 6 and d 3y be the coordinate of the vertices of the parallelogram ABCD. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने। Since the diagonals of parallelogram bisect each other, डायगोनल जो होते हैं पैरेलल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ, ये भी हाफ हाफ। लेट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट m। मान लीजिए m पे काटते हैं, उसके अंदर x y है, तो हम क्या करेंगे, ये x जो मिड पॉइंट होगा AC का, तो x = इनकी भुजाओं को जोड़ कर अदा कर दो, यानी x1 1 + x/2, तो x1 + 2 दो x + 1/2। उसी प्रकार y = जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट y1 + y2 यानी 2 + 6/2 8/2 यानी 4, यानी क्वेश्चन 2 बन चुकी है। इसी प्रकार अब इसका मिड पॉइंट ले लेंगे हम b और d का, तो मिड पॉइंट तो x y लेंगे, तो x = जाएगा 4 + 3.2 और y बड़ा Y कैपिटल Y हो जाएगा y + 5.2, जो अगले में दिखाया गया है। x में 2 से 2 3.4.2 7.2, ऐसे y + y2 2 5 + 5.2, ये 3 हो गई 4 हो गई। ये बड़ा x दोनों में इक्वल कर दी, क्वेश्चन 1 और 3 इक्वल कर दिया है, क्योंकि दोनों x की वैल्यू है ये, तो x + 1 पीछे देख लीजिए आप 2 = 7.2, तो इस पर 2 की मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कैंसिल हुआ 7, बदल ट्रांसफर करेंगे तो 7/6 आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 और 4 पकड़ेंगे, तो 4 = 5 + 5.2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो 4 2 8 और 5 जाएंगे तो 8 में 5 है 3। इस प्रकार हमको y = 3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinate of a point A where AB is diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1/4. Center of circle divide the diameter in the ratio of 1:1। जो सेंटर होता है वो 1:, जो डायमीटर को 1:1 इसमें काटता है। Let x y be the coordinate of the point A। जो इसमें दिया है, जो कैपिटल जो x है, जो मिड पॉइंट है वो 2 है, और बड़ा y जो कैपिटल Y -3 है, और x2 y2 जो है ये 1/4 है। हमें x1 y1 निकालने हैं, और रेशियो जो सेंटर है डायमीटर को बीच में डिवाइड करता है आधा आधा, तो रेशियो 1:1 हो गई। और x = 2, तो हम mx2 + nx1/m + n2 m + n की मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रेशियो देखा 1:1 तो 1:1 1:1 तो 1:2 हो गया, x 1 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, x + 1 = 4 1 चले जाएंगे तो x = 3 हो गया। ऐसे y = है -3 m/2 y1 1 + m 1 × y + 1 × 4, तो y 1 × y 4 4.2 2 करेंगे 2 3 6 होगा 4 चले जाएगा -4 -10। दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A = 3 और -10। जो आपने बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मैंने x2 लगाया है, आपको रेशियो 1:1 बता दिया है। तो आपने पहले बता दिया था कि जो सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले बदल सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है x1 + x2.2, यहाँ पे y -3 करने के बाद y1 + y2.2 लगा देंगे, बात तो वही आएगा, ये आ ही जाएगी। आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। If A and B are 2 - 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of the P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब यहाँ देखिए, इसने x1 y1 -2 -2 और x2 2 और -4 दे दिए हैं। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आप देखिए डायग्राम में A की वैल्यू रख दिए, B की रख दी है, और P x y है।
अब हमें क्या एक कंडीशन दी है ए पी इजकल टू 3/7 ए बी, हमने 7 की मल्टीप्लाई कर ली, 7 ए पी इजकल टू 3 ए बी, और ए बी का मतलब है ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। अब 3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 ए पी और 3 बी पी, और ए पी को ट्रांसफर कर लो तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी होगा 4 ए पी और 3 बी पी। अब हम क्या करेंगे, ए पी तो है, बी पी चले जाएंगे और 4 इसके नीचे लाएंगे। इस प्रकार ए पी और बी पी, ए पी और बी पी में जो अनुपात है वो 3 अनुपात 4 का अनुपात हो गया है। लेट इसको हम एम एन मान सकते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट की बताइए सेक्शन फॉर्मूले से, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। रेशियो आपको 3.4 आ गया, तो 3 4 3 4 3 4 3 4, और केवल आपको एक्स टू एक्स वन लिखना है यहाँ पे, जो कि एक्स टू एक्स वन है 2 - 2, तो 2 - 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। ऐसे ही वाई टू -4 -2 तो -4 -2, ये उल्टे होते हैं बच्चे, एक्स वन वाई वन एक्स वाई टू कर देते हैं, इसे ध्यान रखें बिल्कुल। तो 3 2 6, 4 2 -8 तो -2/7, और -4 3 12, 4 2 8, माइनस के दोनों माइनस के तो ऐड हो जाते हैं, तो 12 -8 हो गए -20/7। इस प्रकार आपको मिड पॉइंट के पी बिंदु के निशान पता पड़ गई है, इसे घर पे ध्यान से कर लें। अब 9 क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एयर -2 और 2 एंड 2 और 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। अगर 4 पार्ट कर दिए, ए के तो -2 2 है और बी के 2 8 है, जब उसके 4 पार्ट करेंगे तो डी तो मिड पॉइंट बन जाएगा बिल्कुल ठीक बीच में। इसका भी हाफ ई सी है और डी बी का भी आता ई है। इस प्रकार इसके 4 हिस्से हो गए। अब इनके रेशियो अलग अलग बदल जाएंगे, ए और बी के मान एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सेम आएंगे, लेकिन सी जो बिंदु है वो 1 और 3, तो सी जो है उसका जो रेशियो होगा पॉइंट का वो 1/3 होगा। इट इज क्लियर दैट द फ्रॉम फिगर पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:3। सो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एन इंटू एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। तो हमें रेशियो आपका 1:3 है, तो 1:3 1:3 1:3 1:3, केवल एक्स वन वाई टू वाई वन को उसे ध्यान से रखना है। तो 2 और -2, तो देखो 2 और -2, 2 जा 2 2 3 6, 2 में से -6 जाएंगे तो -4/4 तो माइनस बना गया। ऐसे ही वाई टू वाई वन 8 इंटू 2 8 1 8 3 6 और आपका 6 होगा 40.2 और डी 2 से कट गया। अब अगर अब हमें डी बिंदु को निकालेंगे, डी बिंदु बिल्कुल मिड पॉइंट में, इसका रेशियो 1/2 या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। इट इज क्लियर दैट द फ्रॉम फिगर पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसमें मिड पॉइंट को फॉर्मूला लगाने में कोई परेशानी नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू x1 प्लस 2/2 y1 प्लस y2/2, तो x1 x2 अब देखा -2 2, तो -2 प्लस 2 और ये 2 और 8 और ये 2 और 8, तो 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, 0.2 तो 0 आ जाएगा, और 2 और 8 10.2 तो 5 आएगा। इस बार आपको डी के प्राप्त हो गए। अब हमें ए के निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 हो रहेंगे, लेकिन रेशियो 1 2 3 3 और ये 1 3:1 रह जाएगा, रेस टू 3 or 1। क्लियर दैट द फ्रॉम फिगर ई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इज द रेशियो ऑफ 3:1। तो साफ दिख रहा है फिगर से, वो 3:1 बन जाता है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, वो फॉर्मूला वही लगा दिया फिर, और 3:1 3 1 3 1 3 1 3 रट लो इस तरह से ही। और वही फिर x2 वही 2 इंटू -2 और 8 इंटू 2, 3 2 6 2 -2 -2 6 -2 4/4 बना गया, और 8 या 24 2 या 2 तो 26/4 ये कट गया, 2 से 30 कटे, 2 से 2 कट गया। प्यारो बच्चों मैंने स्पीड बढ़ा दी है, ध्यान से करें। एक्सरसाइज को करने में तो वीडियो लंबी बनी जाती हैं। जहाँ स्कूल में ये एक्सरसाइज 2-3 दिन में खत्म होती है, इसको देखने से आपको 8 घंटे में ही अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अगर कोई समस्या आपको आती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर बचा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर ये वर्टिसेस दे रखा है, तो इनको हमने फिगर में ड्रॉ कर दिया। ए बी सी डी, ए के वर्टिसेस 3 4, बी के 4 5 और सी के -4 4 और डी के -2 -1। टेकिन ऑर्डर लाइन में लेना पड़ेगा। अब हम पहले निकालेंगे ए सी, x1 y1 3 0 और x2 y2 -1 4। तो ए सी टू फॉर्म लगा दिया है, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो माइनस प्लस को 3 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया है। ऐसे 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 हो गया है। अब 32 आ चुका है, और 32 कंपेयर होता है, जो दो नंबर एक से होती है तो 16 × 2 कर लो, और 16 का अंदर रूट हो गया 4 √2 8।
इस प्रकार मैं अब BD निकालूंगा। यहाँ 4 5 और -2 1 है। 4 में से -2 घटाएंगे तो माइनस के भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे 5 में से माइनस घटाएंगे तो ये भी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो डी में यहाँ देखिए जो फॉर्मूला वो लगा दिया। 4 माइनस 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 का प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। 5 और माइनस में भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 6 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गए तो 72 हो गया। और जब 2 6 आते हैं 2 6 आते हैं 36 आ गए तो मैंने बता दिया कि फैक्टर 36 इंटू 2 कर लो। जब 2 नंबर एक साथ आते थे इस तरह करके इसका √6 √2 है। अब एरिया ऑफ रोमबस जो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है 1/2 डायगोनल AC इंटू BD है। AC 4√2 है और BD 6√2 है। अब इस 2 से इस 4 काट लो, है नहीं, तो 2 2 जा 4 और ये हमने इनको लाइन से कर लिया है। 4 और 6 को लाइन से कर लिया है √2 पीछे ले लिया है। 2 2 जा 4 कर दिया है 2 और 6 और √2 होते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 6 24 स्क्वायर मीटर। बच्चों ये ऐसा ही ख़त्म हो गई है। ये इन वीडियो को ध्यान से पढ़ें और कोई समस्या हो तो कमेंट्स करें। कोई बात अगर स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो बताएं। मैं वीडियो के अंत में फिर वही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। तो प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई करें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको और कैसी वीडियो पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।